वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। तो हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 17 की। यह प्रश्न है, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं। 250 शब्द और 15 नंबर के इस प्रश्न में जिस बात पर आपको गौर करना है वह ये है कि जो प्रमुख शहर हैं भारत के, ऐसे प्रमुख शहर जहां आईटी उद्योग विकसित हुए हैं, वहां पर उस शहरों की जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उस पर, उन शहरों पे वो क्या पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से एक बात आपको गौर करने की है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आया करें जहाँ पे प्रभाव की बात की जाए तो वहाँ पर सामान्य रूप से यह देखा गया है कि लोग एक तरफा ही लिख के चले आते हैं, जबकि अच्छा ये होगा कि आप उसको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को उसमें हमेशा उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी सोचें। जैसे इस प्रश्न में अगर वो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के बारे में पूछा गया है तो आप उस सामाजिक जो प्रभाव है उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है, आर्थिक प्रभाव है तो उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, उसका नकारात्मक पक्ष क्या है, इस पर जरूर ध्यान दें। क्योंकि सीधे सपाट तरीके से लिखाने से काम नहीं बनता है, बल्कि उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। और जब भी प्रभाव जैसे शब्दों की कोई सवाल आता है, जैसे इसमें ही एक अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्रिप्टो करेंसी का जो क्वेश्चन है उसमें भी प्रभाव के ही बारे में बात की गई है, तो उसके हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में लिखिए। फिलहाल इस प्रश्न में निश्चित रूप से आप जब किसी भी आईटी शहर या किसी भी पिछले वैश्वीकरण के दौरान जो उभरे हुए शहर हैं, कुछ शहरों में जिनमें आईटी सेक्टर सबसे तेजी से उभर के आया है, जिसमें बेंगलुरु है, नागपुर है, पुणे है, मुंबई है, हैदराबाद है या नोएडा है, ये सारे जो शहर उभरे हैं इनमें आईटी सेक्टर ने इनको आइडेंटिटी दी है, एक पहचान दी है। और निश्चित रूप से ये सारे शहरों में जो सामाजिक आर्थिक जो उसके सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ उसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं, जो इस प्रश्न में हमें चर्चा करने होंगे। तो इस प्रश्न की शुरुआत हम जब करेंगे तो मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतर तरीके से हो सकती है कि भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास ने इन शहरों को गहराई तक सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। इसके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो प्राथमिक स्तर पर इन शहरों के बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास संभव हुआ है। बुनियादी ढांचे का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे परिवहन के साधन से लेके संचार के साधन से लेते हुए वहाँ पे जो पुल और हाईवे निर्माण और इस तरह की तो तमाम गतिविधियां हैं जो वह उस बुनियादी ढांचे के हिस्से में आएंगी। और निश्चित रूप से जब इंडस्ट्री लगती है कहीं और उसमें विकास होता है तो उसमें बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हुआ है। रोजगार बढ़ने से लोगों का पलायन इन आईटी शहरों की ओर बढ़ा है। और इस दौरान आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले इस पूरे देश भर में, और वहाँ पर खास रूप से बच्चों की जो पसंद थी, जो स्टूडेंट्स की जो पसंद थी, वह आईटी सेक्टर में ही रोजगार की ज़्यादा पसंद रही और उससे संबंधित रूप से बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्क पर्सन जो है वो तैयार हुए। और इन आईटी सेक्टर्स के इन तमाम तरह के जो आईटी शहर जो विकसित हुए, उनमें जो इंडस्ट्रीज लगी, उसमें उन्होंने रोजगार के लिए वो आगे बढ़े। यह शहर अन्य कारोबारी क्षेत्रों के लिए आकर्षण का कारण बने हैं, यानी यह कई स्तरों पर अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। जब भी जहाँ इंडस्ट्री लगती है तो वो सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं होती है, बल्कि वहाँ की आर्थिक संचालन में एक नए तरह की भूमिका, एक नए तरह के स्पंदन को हम महसूस करते हैं। यानी कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगती है या एसईजेड का निर्माण होता है तो उसके आसपास के इलाके में एक तो ज़मीनों के दाम भी बढ़ते हैं जो वहाँ पे होते हैं। इससे वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी जीवन के स्तर में भी सुधार होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री के लगने के साथ साथ जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों से संबंधित जो तमाम उनके जीवन से संबंधित, रोजमर्रा की ज़रूरतों से संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं, जिसमें परिवहन से लेके सड़कों के निर्माण से लेके और दवाखाना या क्लब
या अन्य जो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो रोज़ के काम आती हैं, उन सारी चीज़ों के किराना के स्टोर और इधर नए तरह के रोजगार के अवसर भी विकसित होते हैं। और खुद उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के घरों में जो काम करने वाले लोग हैं या उनके ड्राइवर्स हैं, उनके गाड़ियों के या उन गाड़ियों के क्षेत्र में भी व्यापक रूप से विस्तार आपको उस जगह पे देखने को मिलता है। यानी जो अन्य कारोबारी गतिविधियां हैं वह भी कहीं ना कहीं इससे विकसित होती हैं। लेकिन उसके कुछ नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। जब हम आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे केवल एक शहर का आर्थिक विकास क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को पैदा करता है। होता क्या है? होता यह है कि जैसे आप कहीं भी बेंगलुरु की बात कर लीजिए या नोएडा की बात कर लीजिए या पुणे की बात कर लीजिए, नागपुर की बात कर लीजिए, इन पूरे या हैदराबाद की बात कर लीजिए, ये शहर तो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और इसमें रोजगार के साधन भी बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। लेकिन इसके अन्य आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा के बाद के जो आसपास के इलाके हैं, मुरादाबाद हुआ, बुलंदशहर हुआ या रामपुर का इलाका हुआ, तो ये सारे जो ज़िले हैं, शाहजहांपुर हुआ, फिरोजाबाद हुआ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो नोएडा की समृद्धि है वह समृद्धि यहाँ तक भी तैर के पहुँचती है या उतने ही वो समृद्ध होते हैं। तो इससे एक खास तरह का क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है। यानी नोएडा तो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ लेकिन उसके आसपास के शहर उस स्थिति में विकसित नहीं हो पाए। और यही कमोबेश हाल यही स्थिति जो है वो अन्य आईटी शहरों के आसपास के जो शहर हैं उनकी भी है। चाहे वो पुणे और नागपुर या मुंबई के हों, वो आपको वो इलाका बहुत विकसित दिखेगा, लेकिन उसका अन्य जो इलाका है या विदर्भ का इलाका है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ मालूम पड़ता है, आपको यह ज्ञात होता है। तो इसलिए यह कुल मिला के एक क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। इसमें आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं नोएडा का। आर्थिक विकास की गतिविधियां उन शहर और उसके आसपास सीमित हो जाती हैं। यह स्पष्ट है। स्थानीय भू संपत्तियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती हैं। बिल्कुल, जब चूँकि इंडस्ट्री जाती है, इंडस्ट्री के साथ लोग आते हैं, लोग वहाँ पे अपने घर बनाने के लिए या अपने रिहायशी के लिए जब ज़मीनें खरीदते हैं या वहाँ उनको घरों की ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो बेतहाशा जो वहाँ की ज़मीनें हैं, जो वहाँ की भूमि है, उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता है और निश्चित रूप से वो पैसे वाले तो उसे खरीद सकते हैं या जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो महंगी ज़मीनें अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो बाकी व्यापक जो निचले दर्जे के जो कर्मचारी हैं या काम करने वाले लोग होते हैं जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनके लिए वहाँ पर इन ज़मीनों को लेना मुश्किल होता है। इन ज़मीनों में यहाँ तक कि किराए पे भी लेके रहना मुश्किल होता है। और ऐसे में होता है यहाँ कि इन शहरों के साथ एक झुग्गी झोपड़ी का भी विकास हमें झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों का भी विकास हमें देखने को मिलता है। और एक ही शहर में इस तरह से जो आय की प्राप्ति की है उसमें व्यापक विषमता दिखाई देती है। शहर का एक हिस्सा बहुत गरीब दिखाई देता है और शहर का एक हिस्सा जो है वह काफ़ी समृद्ध आपको नजर आता है। इसके सामाजिक जो सकारात्मक सामाजिक प्रभाव है उनके बारे में बात करें तो स्थानीय समाज के शेयरधारकों को आर्थिक विकास में हिस्सेदारी का लाभ मिलता है, जिससे सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी होती है। ये मैंने इस पर आपसे पहले ही बात की है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको उनकी एक तो उनके लिए नए तरह का मार्केट उनके सामने मिलता है, दूसरी उनकी ज़मीनों के दाम या फिर घरों की कीमतें जो हैं बढ़ती हैं, उससे उनकी बिक्री से उनको एक अच्छा खासा मुनाफा होता है, एक अच्छा खासा पैसा मिलता है, जिससे उनके सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी होती है और वो वहाँ के स्थानीय कार्यक्रमों में भी लगते हैं, तो उससे भी उनका सामाजिक स्तर बढ़ता है। इससे सामाजिक संरचना की विविधता आती है। यह केंद्र लघु भारत के संकुल के रूप में विकसित होते हैं। देश भर से लोग आते हैं ऐसी जगहों पर, देश भर से लोग आते हैं। जब व्यक्ति कहीं से चलता है तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेके चलता है। तो यानी निश्चित रूप से वह इलाका जो है वह विभिन्न संस्कृतियों की विविधताओं का संगम बन जाता है और इससे एक नई तरह की सामाजिक संरचना का विकास होता है, जिसमें तरह तरह रंग बिरंगे तरीके के लोग, रंग बिरंगे सोच के लोग और भाषाओं और बोलियों के आधार पर या अलग अलग प्रदेशों के लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक भारत की एक लघु भारत की स्थिति पैदा हो जाती है। पूरा एक वहाँ पे आपको एक छोटा सा भारत दिखने भी लगता है और इस तरह से वहाँ पर सांस्कृतिक विविधता आती है। इसका
सीधा सा प्रभाव लैंगिक समानता की स्थिति पड़ता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर स्त्रियां भी हैं जो इस सेक्टर में अपने आप को रखती हैं, आती हैं। और जिस तरह का नया तरह का समाज विकसित होता है, वो सत्तात्मक समाज के जो तमाम मूल्य हैं, उन मूल्यों में आपको इन क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के प्रति, सोच के प्रति एक व्यापक खुलापन देखने को मिलता है। इसके साथ इसके नकारात्मक सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से अनियंत्रित शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी शहरीकरण, बहुत बड़ी संख्या जब बाहर से आती है तो वहाँ के स्थानीय स्तर पर जो संसाधन हैं, वह संसाधन तो सीमित रहते हैं, क्योंकि लोगों के आने से संसाधनों का विकास नहीं होता। संसाधन तो उतने ही रहते हैं, उन संसाधनों में आप उस स्थिति तक विकास नहीं होता कि वह और बड़ी जनसंख्या को एक हद तक उसके आगे की जनसंख्या को वह संभाल सके। तो सीमित संसाधनों का दोहन असीमित रफ्तार से बढ़ता है, जिसमें बिजली है, परिवहन है, पेयजल है, कूड़ा निपटान आदि, इस तरह के तमाम तरह के संकट भी पैदा होते हैं। और इन संकटों के पैदा होने के चलते संघर्ष भी पैदा होते हैं। और साथ साथ अब गवर्नेंस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नेंस होता है, अगर वह अपराधों पर, जो अपराध विकसित होते हैं विभिन्न तरह के आर्थिक विषमताओं के चलते जो अपराध वहाँ विकसित होते हैं, उन अपराधों पर अगर वो गवर्नेंस, वहाँ का जो प्रशासन है, अगर उस पर वह नियंत्रण नहीं कर पाता है कारगर तरीके से, तो इस तरह के वहाँ पे गवर्नेंस के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसके साथ जनसंख्या असंतुलन से जो स्थानीय लोग हैं और बाहरी लोग हैं, उनके बीच तनाव की स्थितियां भी पैदा होती हैं, जैसे मुंबई में आप आमतौर पर देखने को आपको मिलता है। तेज शहरीकरण जैव विविधता के लिए भी खतरा पैदा होता है। जो उपजाऊ जमीन होती है, जो वहाँ पे जंगल होते हैं या जो वहाँ पे बगीचे होते हैं, बाग होते हैं, उनको हटाकर, उनको खत्म कर कर वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, जिससे जो जैव विविधता है वह भी वहाँ पे खतरे में पड़ जाती है। इमारतों के निर्माण से जो उपजाऊ भूमि का उपयोग होता है, वनों की कटाई होती है, तो ये सारे के सारे किसी न किसी तरह से उस जगह की पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं और अंततः सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जाहिर है, इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए ऐसे शहरों के बेहतर नियोजन की जरूरत है। चूंकि आपको इससे ज़्यादा पूछा नहीं गया था, जो पूछा गया था आपने लिख दिया है, इसलिए आप अपना उपसंहार जो है या कंक्लूड इसे कर सकते हैं। तो आप एक लाइन में ये कर सकते हैं कि एक बेहतर नियोजन की व्यवस्था के द्वारा ऐसे शहरों की जो समस्याएं हैं या ऐसे शहरों को बेहतर नियोजन की जरूरत होती है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।